जनाब, आप सब लोगों को बहुत बहुत आदाब, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं जेठानंद राही हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो अक्सर लोगों के जहनों में ये ख्याल आ रहा है कि अगले जब हमारे इलेक्शन होंगे और उसका जब रिज़ल्ट आएगा और जो प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा और जो हुकूमत बनेगी सेंटर में और सारे प्रोविंसेस में, तो लोग हमारे यहाँ प्रोविंसेस की बात तो बहुत कम करते हैं। असल में वो सेंटर की बात ज़्यादा करते हैं। हालांकि अब सेंटर के पास इतने पावर्स वगैरह तो हैं नहीं जैसे पहले हुआ करते हैं, लेकिन एक सिंबॉलिक बन के रह गया है कि प्राइम मिनिस्टर जो है उसको सब लोगों ने सेंटर एक बनाया और समझते ये हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो ही पूरे मुल्क पर जो है वो यहाँ सारे सूबों पर उसका असर होता है। तो लोगों के जहनों में ये क्वेश्चन आता है कि नेक्स्ट गवर्नमेंट जो हमारी बनेगी तो वो 5 साल पूरे करेगी या नहीं। मेरी तरफ से जवाब है बिल्कुल करेगी। आप कहेंगे कैसे भला? क्योंकि हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो तो ऐसे नहीं है भाई। आप भले जो भी कहें, लेकिन आप देख लें कि 2013 से लेकर चले, हम बात कर लेते हैं 2013 से 2008 से, जब मोहतरमा का जो हुआ था वाक़या 2007 में हुआ था। तो 2007 और 8 में फिर इलेक्शंस हुए। तो 8 में जो गवर्नमेंट आई वो पूरे 5 साल चली। ठीक है ना, भले प्राइम मिनिस्टर चेंज हुआ, नो प्रॉब्लम, लेकिन गवर्नमेंट पूरे 5 साल चली। पाकिस्तान इलेक्शन जो है 5 साल के बाद हुए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रही, प्रेसिडेंट जरदारी साहब थे। उसके बाद नेक्स्ट गवर्नमेंट आई 2013 में। तो 13 में भी जो है वो 5 साल उसने पूरे किए। भले फिर शुरू में जो है नवाज शरीफ साहब रहे और फिर जो है अपने अब्बासी साहब आए, लेकिन जो भी है उन्होंने भी 5 साल पूरे किए। उसके बाद इमरान खान साहब आए तो वो 3.5 साल या 3.25 साल रहे। और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर भले चेंज हो गया, लेकिन गवर्नमेंट जो है उसकी 5 साल पूरे चली और इलेक्शन फिर 5 साल के बाद हो रहे हैं। तो ये 5 साल का पीरियड जो है वो मुसलसल हमारा जो है कंटिन्यूस है। तो अगली गवर्नमेंट भी 5 साल पूरे करेगी, आई एम श्योर। रीज़न उसका ये है कि ये हमारे लिए नेसेसरी है। नेसेसरी कैसे है? सबके लिए, न सिर्फ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए, पूरी कौम के लिए। हमारी इकानमी को ठीक करने का वाहिद ज़रिया ये है कि स्टेबिलिटी हो। बिल्कुल पक्का पक्का जो है 5 साल तक गवर्नमेंट चले बगैर हिले जुले, स्ट्रेंथ के साथ, पूरे यूनिटी के साथ। सारी पॉलिटिकल पार्टीज साथ हों, आपस में मिले हों रॉक सॉलिड तरीके से। और जब मिलके और सब यूनिटी के साथ गवर्नमेंट चलाएंगे और उसमें फिर सब लोगों की सपोर्ट हासिल होगी। जब मैं सब लोग कहता हूँ, जैसा कि कहा जा रहा है हमारे चीफ की तरफ से कि भाई वो भी जो है पूरे तरीके से इस सारी चीज़ों को सपोर्ट करेंगे, एग्रीकल्चर के फील्ड में भी और बाकी तमाम शोबों में भी, जिस तरह से सब कुछ हो रहा है। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए, जब हम फ़ौज का नाम लेते हैं तो हमें पता नहीं इस तरह फील होता है जैसे पता नहीं फ़ौज क्या है। भाई फ़ौज कौन है? फ़ौज भी तो हमारे अपने हैं ना भाई। अगर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है तो वो कौन है? वो भी पाकिस्तान का है ना भाई। पाकिस्तान के किसी बाप का बेटा है, किसी माँ का बेटा है, किसी बहन का भाई है, वो हमारा अपना है। तो वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर मिलिट्री, जिसमें जो है मिलिट्री से मुराद मेरी ये है कि ज़मीनी अफवाज भी आती हैं, एयरफोर्स भी आता है, नेवी भी आती है, और हमारे जितने भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं भाई। बात करना बड़ा आसान है, जान देते हैं अपनी। हमारा जो कॉमन बेचारा सिपाही होता है, जिनको अक्सर हम लोग सिर्फ निगेटिव उनकी बातें करते हैं कि ये सिपाही है और ये देखो किस तरह खड़ा है और ये अब चौराहे पे खड़ा है, ये अब लूटेगा, ये 100 रुपये मांगेगा, ये 50 रुपये मांगेगा। आपने कभी सोचा है वो 100 रुपये और 50 रुपये क्यों मांगता है? उसके घर का गुजारा नहीं होता भाई। उसकी भी बेटियां हैं जो यूनिवर्सिटी में पढ़ती होंगी, उसके भी बच्चे हैं। तो उसकी तनख्वाह कर देना आप, 2 लाख रुपए तनख्वाह कर दो ना, उसको घर दे दो ना, उसको इज्जत के साथ रहना उसको सिखा दो। ये तो मुमकिन नहीं है। वो किस तरह हो सकता है? हो सकता है ना। ये हमारे जो बड़े हैं, इनके ये अलल्ले तलल्ले जो है ना, इनके ऐश जो है उसको ख़त्म कर देना। 22 ग्रेड का अफसर जो है उसको क्या क्या दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से?
तो उसको ज़रा हल्का कर दें ना। ये जो 22 ग्रेड बनाए हुए हैं इनको 11 कर देना भाई। बीच में प्रोग्राम था ना, तो थोड़ा ये जो भेदभाव, मैं तो इसको कहूँगा ना, पहले स्केल वाले को देख लें आप क्या देते हैं और 22 वाले को क्या देते हैं। आप कहेंगे सर 22 वाले का ब्रेन बड़ा होता है, बड़ा इंटेलिजेंट होता है, तो 22 ग्रेड में भाई एजुकेशन का प्रोफेसर भी तो होता है 21 ग्रेड में, उसको क्या देते हैं हम? उसका ब्रेन नहीं होता क्या? वो बनाता नहीं है क्या? कौन को कौन बनाता है? आपके टीचर्स बनाते हैं ना। तो टीचर्स को हम क्या देते हैं? पेंशन दे देते हैं ना। और क्या देते हैं? और क्या फैसिलिटी उसको देते हैं? वो पेंशन इतनी, आखिर में कम्यूटेशन और पेंशन उसको इतनी मिलती है कि आजकल जितनी महंगाई है भाई, उसको एक घर मिलेगा 2 कमरे का, जाके फ्लैट कहीं पर खरीदेगा। उससे ज़्यादा अगर हो सकता है तो आप हिसाब किताब लगा लें, अगर मैं गलत हूँ तो मेरी ये मुराद नहीं थी। मकसद ये है कि ये जो लोग भी हमारे हैं, चाहे सिपाही है, चाहे किसी नॉर्दर्न एरियाज़ के किसी फ्रंटियर कांस्टेबली है या कोई भी है, तो उन सब की हमें इज़्ज़त करनी चाहिए। सिर्फ किसी के पीछे ये नहीं कि फ़िला ने चौंके किया था, मुशर्रफ साहब ने किया था, तो बाकी सब जो हम उनके पीछे कहें नहीं नहीं ये सब ऐसे, कोई भी ऐसे नहीं होता भाई। तो जो अच्छा है उसको तो अच्छा कहना सीखें ना। इंडिविजुअल आप लें, इंडिविजुअल लें। अगर मिस्टर एक्स है तो मिस्टर एक्स अगर कोई काम सही नहीं कर रहा तो आप मिस्टर एक्स की बात करें ना, आप सारों को तो नहीं कह सकते ना। तो इसी तरह अगर मिस्टर वाई जो है अच्छा है तो हमें कहना चाहिए कि मिस्टर वाई अच्छा है और वो अच्छा काम कर रहा है। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आती कि रिटायर होने के बाद हमारे ये सब भाई जो है उनको हमारे अपने वतन में रहना चाहिए और वतन से बाहर नहीं जाना चाहिए। ये मेरा अपना एक ओपिनियन है। अब मुझे नहीं पता अगर बाहर जाने की क्या रीज़न्स हैं, वो अपनी जगह पर हैं, लेकिन हमारी कौम भी तो ऐसे ही है ना। कोई बंदा जब किसी भी कुर्सी से उतरता है तो हम लोग फिर समझते हैं कि अब ये बंदा कुर्सी से उतर गया है तो इसको जो है ये कर दो, इसको ये, फिर और कुछ नहीं तो हमारे ब्लॉगर जो हैं वही 100 कहानियाँ। अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर आ गया है, पता नहीं क्या क्या बना लेते हैं। आप भी मीडिया में कहानियाँ पढ़ते होंगे इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। मेरा अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल की आईडी है, मेरा नाम आप लिखें यूट्यूब में जाकर, मैं इसके साथ लिंक भी शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय।